आज का दौर ऐसा है जहां किसी कंपनी की पहचान सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या एडवर्टाइजिंग से नहीं बनती, बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस उसे असली शेप देती है। पहले ब्रांड्स अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बड़े कैंपेन्स और महंगे विज्ञापनों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब एक छोटी सी पोस्ट, एक ऑनेस्ट रिव्यू या एक वायरल कंप्लेंट भी ब्रांड की रेपुटेशन को रातों रात बदल सकती है। सोशल मीडिया ने कंपनियों के लिए एक तरह का ओपन प्लेग्राउंड बना दिया है, जहां हर कदम पर ट्रांसपेरेंसी, एंगेजमेंट और क्विक रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन होती है। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, उसकी ऑनलाइन इमेज अब उसकी ग्रोथ पर सीधा असर डालती है। लोग अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि वो ब्रांड की कहानी, वैल्यूज और बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते हैं। सोशल मीडिया ने बिजनेस की दुनिया को तेज और रिस्पॉन्सिव बना दिया है। एक गलत ट्वीट बना बनाया खेल खराब कर सकता है, वहीं एक सही जेस्चर अच्छी गुडविल बना देता है। यही वजह है कि कंपनियां अब सोशल लिसनिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। सोशल मीडिया की ताकत यही है कि ये बिना किसी फिल्टर के ब्रांड और पब्लिक को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर कंपनी ईमानदार, एक्सेसिबल और कंसिस्टेंट है, तो हो सकता है कि वही प्लेटफॉर्म उसे तेजी से ऊपर ले जाए, और अगर नहीं तो उसकी कमजोरियों को उजागर भी कर देता है। इसलिए आज की कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में किसी कंपनी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि सर्वाइवल और सक्सेस दोनों का सेंट्रल टूल बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कॉर्पोरेट केसेस भी देखता हूं। कई बार कंपनियों में लगातार चोरी हो रही होती है। ये चोरियां ऐसी नहीं होती कि किसी ने ताला तोड़कर कंपनी की चीजें चुरा ली या पेपर चुरा लिए। ये चोरियां अंदर खाते हो रही होती हैं। इसलिए कंपनियां मेरे पास आती हैं ताकि पता चल सके कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन कई बार इससे हटकर केसेस होते हैं। इनमें कंपनियां जानना चाहती हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो उनकी इमेज को लगातार बिगाड़ रहा है, क्योंकि कंपनी की इमेज ही उसके लिए सब कुछ होती है, उसी से वो आगे बढ़ती है। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनटों में इमेज बन सकती है और बिगड़ भी सकती है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे सोशल मीडिया से किसी ब्रांड को वो ऊंचाइयां हासिल हो सकती हैं जिनकी उम्मीद की जाती है। अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो जाना है उसी के तहत आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिनसे सोशल मीडिया पर आपकी कंपनी की प्रेजेंस से जुड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन उनको अपनाया नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी की ऑनलाइन इमेज आज उसके ब्रांड ग्रोथ को जितना गहरे लेवल पर प्रभावित करती है, उतना असर शायद किसी और मीडिया का होता है। ये रिश्ता सुपरफिशियल नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड है। यहाँ विजिबिलिटी, परसेप्शन और एंगेजमेंट मिलकर तय करते हैं कि एक ब्रांड आगे बढ़ेगा या फिर भीड़ में खो जाएगा। डिजिटल दुनिया में किसी कंपनी का पहला इंप्रेशन अब उसकी दुकान, दफ्तर या टीवी एड से नहीं बनता, वो बनता है गूगल सर्च, इंस्टाग्राम फीड, यूट्यूब रिव्यूज और ट्विटर कन्वर्सेशन से। यही वजह है कि ऑनलाइन इमेज अब ब्रांड ग्रोथ की हार्ट बीट बन चुकी है। जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचता है तो सबसे पहले वो ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस देखता है। यहाँ कंपनी से जुड़ी फोटो, वीडियोस, रिव्यूज और कमेंट्स एक नैरेटिव तैयार करते हैं, एक ऐसा नैरेटिव जो सीधे कस्टमर ट्रस्ट पर असर डालता है। अगर किसी कंपनी की ऑनलाइन इमेज क्लीन, कंसिस्टेंट
और एंगेजिंग है तो ब्रांड ऑटोमेटिकली ट्रस्ट वर्दी लगता है। वहीं अगर पोस्टें आउटडेटेड हो, कमेंट्स का जवाब ना दिया गया हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज हो तो ग्रोथ का ग्राफ नीचे आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर रिव्यूज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो भी कस्टमर पर गलत असर पड़ता है। उसे लगता है कि वो खरीदे हुए हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी से किसी एक भी इंसान को कोई शिकायत ना हो। आज का कस्टमर डिजिटल फुटप्रिंट्स पढ़ना अच्छी तरह से जानता है और उन्हीं फुटप्रिंट से वो प्रोडक्ट को खरीदने या ना खरीदने का डिसीजन लेता है। ऑनलाइन इमेज ब्रांड की पर्सनैलिटी को शेप देती है। ये सिर्फ सुंदर विजुअल्स या कैची कैप्शंस का खेल नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न है जो लोगों को दिखाता है कि कंपनी असल में कैसी है। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाती है। अगर ब्रांड हर प्लेटफॉर्म पर अलग तरह से बिहेव करता है, कहीं फनी, कहीं बहुत ज़्यादा नॉर्मल, कहीं इनएक्टिव, तो ऑडियंस के लिए उसकी पहचान धुंधली होने लगती है। एक स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और रिलायबल डिजिटल आइडेंटिटी ब्रांड ग्रोथ के लिए फाउंडेशन का काम करती है। इसके अलावा ऑनलाइन इमेज का सीधा असर एंगेजमेंट पर पड़ता है। जितनी पॉजिटिव और इंटरेक्टिव आपकी डिजिटल प्रेजेंस होती है, उतना ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ती है। जितनी एंगेजमेंट बढ़ती है, उतनी ही ब्रांड विजिबिलिटी और ऑर्गेनिक रीच भी बढ़ती है। एल्गोरिदम्स भी उसी कंटेंट को पुश करते हैं जिसे लोग जेन्युइन तरीके से कंज्यूम और रिएक्ट कर रहे हों। इसका मतलब है कि ऑनलाइन इमेज सिर्फ परसेप्शन नहीं बनाती, बल्कि प्लेटफॉर्म मैकेनिक्स के जरिए ग्रोथ को तेज भी करती है। ब्रांड ग्रोथ का एक और छिपा हुआ पहलू है ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी। आज इन्वेस्टर्स, कोलैबोरेटर्स, यहाँ तक कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज भी किसी कंपनी के बारे में सबसे पहले उसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इमेज बताती है कि ब्रांड रेलेवेंट है, अपडेटेड है और मॉडर्न कस्टमर बिहेवियर को समझता है। इसी वजह से कई कंपनियां अपने सोशल प्रूफ जैसे टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, यूजर रिव्यूज का इस्तेमाल ग्रोथ बूस्टर्स की तरह करती हैं। सबसे मजबूत कनेक्शन वही बनता है यहाँ ब्रांड ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। लोग अब परफेक्ट ब्रांड्स पर ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि ऑनेस्ट ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं। जब कोई कंपनी ओपनली अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करती है, फीडबैक को एड्रेस करती है और लगातार सुधार दिखाती है, तो उसकी ऑनलाइन गुडविल तेजी से बढ़ती है। ऑनलाइन इमेज और ब्रांड ग्रोथ एक दूसरे के लिए फ्यूल की तरह है। एक मजबूत हो तो दूसरा तेजी से बढ़ता है और एक कमजोर तो दूसरा रुकने लगता है। डिजिटल युग में ये रिश्ता अब ऑप्शनल नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन चुका है। किसी भी ब्रांड की पहचान उसके विजुअल्स, लोगोज या टैगलाइन से नहीं बनती, जितनी कि उसकी आवाज से बनती है। यही वजह है कि आज कंपनियां रियल वॉइस और कॉर्पोरेट टोन के अंतर को समझने की कोशिश कर रही हैं। डिजिटल दुनिया में लोग अब तराशी हुई या बहुत ज्यादा फॉर्मल भाषा से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। यूजर ब्रांड के पीछे के लोगों, भावनाओं को समझना चाहते हैं। उनको चाहिए होता है कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव हो जो उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से मेल खाता हो। ऐसे माहौल में कॉर्पोरेट टोन अक्सर डिस्टेंस पैदा कर देती है, जबकि रियल वॉइस ट्रस्ट को बढ़ाती है। कॉर्पोरेट टोन की दिक्कत यह है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ रहती है। कई कंपनियां अपनी कम्युनिकेशन को इतना फिल्टर कर देती हैं कि उसमें गर्माहट, ऑनेस्टी और व्यक्तिगत पहचान खो जाती है। स्टेटमेंट्स अक्सर स्क्रिप्टेड लगते हैं, जिनमें इमोशन की जगह नियमों का पालन नजर आता है। लोग इसे तुरंत पकड़ लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की ऑडियंस अब पहले से ज़्यादा अवेयर है। ये आवाज़ कमियों के साथ भी एथनिक लगती है। जब ब्रांड हमदर्दी वाली लैंग्वेज यूज़ करता है, ओपन कन्वर्सेशन को इनकरेज करता है और ऑनेस्ट टोन में बात करता है, तो लोग उसे अपने जैसा मानने लगते हैं। यही रीज़न है कि कई सक्सेसफुल ब्रांड्स आज कैजुअल टोन, ह्यूमर, इमोशनल,
ऑनेस्टी और आम बोलचाल की भाषा को अपनाते हैं। वे ऑडियंस से बात करते हैं, उन पर बातें नहीं थोपते। आपने अपने फोन की स्क्रीन पर जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, इंस्टामार्ट, मीशो की कैची लाइंस अक्सर पढ़ी होंगी। इनमें इतना अपनापन, इतनी गर्माहट होती है कि हम सीधा उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। कितनी बार तो उनकी वो कैची लाइनें हमारी सिचुएशन को अच्छी तरह प्रेजेंट कर रही होती हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे, इनको कैसे पता चला कि मुझे आज यही चाहिए या मेरी हालत ऐसी ही है। कई बार तो ऐसा होता है कि उन लाइनों को पढ़कर हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कभी कभी तो वे लाइनें किसी दुखी इंसान को भी हंसा देती हैं। रियल वॉइस एंगेजमेंट को बढ़ाती है। जब बातचीत आम भाषा में होती है तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, सवाल पूछते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। इसके उल्ट कॉर्पोरेट टोन कई बार दबदबे वाली लग सकती है, जिससे ऑडियंस साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाती है। रियल वॉइस का मतलब अनप्रोफेशनल होना नहीं है, इसका मतलब असली होना है। ये वॉइस प्रोफेशनलिज्म को इंसानी गर्मजोशी से बैलेंस करती है। ये बताती है कि ब्रांड रूल्स फॉलो करते हुए भी एक्सेसिबल, फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। कॉर्पोरेट टोन यहाँ बाउंड्रीज बनाती हैं, वही असली आवाज पुल बनाती है। आपने लिंक्डइन में देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी पोस्टें लिखते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपनी कंपनी से जुड़ी कहानियां बताते हैं। कंपनी में कोई अभियान चलता है तो उसे कहानी के तौर पर बयान किया जाता है। लोग उससे कनेक्ट करते हैं। लोगों को पता चलता है कि कंपनी की क्या वैल्यूज हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करती है, उनको कितनी इंपॉर्टेंस देती है। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिगार्ड करती है तो लोगों को अच्छा लगता है। वे समझते हैं कि कंपनी सच में वैल्यूज को लेकर चलती है। कंपनी पर उनका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी कंपनी को यह तय करना होता है कि वो भीड़ में खड़ी एक बड़ी कॉर्पोरेट वॉल बनना चाहती है या एक ऐसी एंटिटी जो लोगों के साथ असली बातचीत कर सके। डिजिटल दुनिया में ग्रोथ उसी ब्रांड की होती है जो अपनी आवाज को ऑनेस्ट आइडेंटिटी की तरह पेश करता है, क्योंकि लोग अब सिर्फ सर्विसेज नहीं, सिंसियरिटी ढूंढते हैं। डिजिटल दौर ने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वो अब सिर्फ कस्टमर और कंपनी के बीच की निजी बातचीत नहीं रहता। कस्टमर एक्सपीरियंस अब सचमुच पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। पहले किसी कस्टमर की शिकायत दुकान या कॉल सेंटर तक सीमित रहती थी, लेकिन आज वही एक्सपीरियंस एक ट्वीट, एक रील, एक रिव्यू या एक स्क्रीनशॉट के रूप में दुनिया के सामने आ सकता है। यही वजह है कि कंपनियों के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस अब सिर्फ सर्विस क्वालिटी का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा कम्युनिकेशन इकोसिस्टम बन गया है। यहाँ हर इंटरेक्शन को लाखों लोग देख सकते हैं, जज कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को एक ऐसी पावर दी है जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं। एक सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है और एक नाराज कस्टमर ब्रांड क्रिटिक। फर्क सिर्फ इतना नहीं कि लोग आवाज उठा सकते हैं, बल्कि ये भी है कि वो अपनी आवाज को वायरल कर सकते हैं। यही पब्लिक प्रॉपर्टी इफेक्ट है। यहाँ एक छोटी सी शिकायत भी ट्रेंड बन सकती है और एक अच्छा जेस्चर भी बड़ी गुडविल में बदल सकता है। इसलिए कंपनियों के लिए हर डिलीवरी, सपोर्ट कॉल, रिटर्न प्रोसेस, ऐप का यूज करने की आसानी और यहाँ तक कि पैकेजिंग भी एक पोटेंशियल पब्लिक स्टोरी जैसी बन गई है। आज का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो पूरे एक्सपीरियंस को वैल्यू देता है। ये एक्सपीरियंस जितना रियल टाइम और एक्सेसिबल है, उतना ही पब्लिक भी। किसी भी ब्रांड का कस्टमर सर्विस एजेंट अगर रफ बिहेवियर दिखा दे, किसी डिलीवरी में रूड इंटरेक्शन हो जाए या कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए, तो उसकी कहानी अब सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहती। लोग तुरंत प्रूफ के साथ पोस्ट कर देते हैं और कभी कभी ब्रांड्स को बाद में सिचुएशन संभालने में कई रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। ये नया रियलिटी चेक है कि कस्टमर प्राइवेसी नहीं, कस्टमर पब्लिसिटी का दौर चल रहा है। इसके उल्ट जब कोई ब्रांड जेन्युइनली
अच्छा एक्सपीरियंस देता है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, क्विक रेजोल्यूशन, पर्सनल टच या हमदर्दी वाली बातचीत, तो कस्टमर खुद उसे हाईलाइट करता है। यूजर जनरेटेड प्रेज अब सबसे ऑथेंटिक मार्केटिंग बन चुकी है। लोग किसी पेड एड से ज्यादा भरोसा एक स्ट्रेंजर के ऑनेस्ट रिव्यू पर करते हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर एक्सपीरियंस सिर्फ रिस्क फैक्टर नहीं, तेजी से ग्रो करने वाला इंजन भी है। अगर ब्रांड लगातार अच्छा एक्सपीरियंस देता है तो उसकी पब्लिक परसेप्शन अपने आप पॉजिटिव होने लगती है। कंपनियों के लिए चैलेंज ये है कि उन्हें अपनी प्रोसेस को सिर्फ एफिशिएंट नहीं बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनाना होता है। कस्टमर्स को लगता है कि अगर उन्हें रिस्पेक्ट, क्लियरिटी और फेयरनेस मिली है तो ब्रांड ट्रस्टवर्दी है। वहीं एक खराब एक्सपीरियंस ये मैसेज देता है कि ब्रांड कस्टमर सेंट्रिक नहीं है। ये परसेप्शन पूरी तरह पब्लिक डोमेन में तय होती है, क्योंकि लोग बैक स्टेज नहीं देखते, वो सिर्फ आउटकम देखते हैं। इसी पब्लिक नेचर की वजह से ब्रांड को अब प्रोएक्टिव होना पड़ता है। उन्हें कंप्लेंट्स का जवाब फास्ट देना पड़ता है, ऐसी लैंग्वेज से बचना पड़ता है जो लोगों को खराब लग सकती है। हर इंटरेक्शन में हमदर्दी वाली अप्रोच अपनानी पड़ती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सी चैट, कौन सी कॉल, कौन सा मैसेज कब वायरल हो जाए। कस्टमर एक्सपीरियंस आज सिर्फ सेवा नहीं बल्कि एक पब्लिक परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस में हर ब्रांड का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में है। जो कंपनी इस सच्चाई को समझ लेती है और ग्राहक को डिग्निटी के साथ ट्रीट करती है, वही टिकती है और आगे बढ़ती है। किसी कंपनी की सक्सेस अब किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहती। ये एक ऐसी 360 डिग्री स्ट्रेटजी बन चुकी है जो कंटेंट क्रिएशन से शुरू होकर क्राइसिस मैनेजमेंट तक फैली होती है। डिजिटल स्पेस इतना डायनेमिक है कि ब्रांड को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, कंटेंट से लेकर कम्युनिकेशन तक और गलतफहमी से लेकर बड़े विवादों तक। यही कारण है कि आज कंपनियां अपनी रणनीति को मल्टी लेयर्ड बनाती हैं ताकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा कर सके और अचानक आने वाली चुनौतियों से भी निपट सके। कंटेंट स्ट्रेटजी किसी भी ब्रांड की बैकबोन होती है। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने वाली या फैंसी वीडियोस बनाने का काम नहीं है। कंटेंट का असली मकसद ये होता है कि वो ब्रांड की आवाज़ को रिफ्लेक्ट करे, ऑडियंस को वैल्यू दे और बातचीत को नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाए। कंपनियों को ये तय करना होता है कि वो एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर करेंगी, बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगी या यूजर जनरेटेड कंटेंट को हाईलाइट करेंगी। यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेगुलर अपडेट्स, थॉटफुल मैसेजिंग और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग एक ऐसी डिजिटल आइडेंटिटी तैयार करते हैं जिससे लोग जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी सिर्फ कंटेंट पर खत्म नहीं होती, एंगेजमेंट भी उतनी ही क्रिटिकल है। ऑडियंस के कमेंट्स, मैसेज और फीडबैक कंपनी के लिए रियल टाइम इनसाइट्स होते हैं और टाइम पर उनका जवाब देना ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को बेटर बनाता है। सोशल लिसनिंग टूल्स का इस्तेमाल करके कंपनियां समझती हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कहां कंफ्यूज हैं और कौन सा कंटेंट ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा है। ये एंगेजमेंट कनेक्शन का वो हिस्सा है जिसके बिना कोई भी डिजिटल प्रेजेंस अधूरी मानी जाती है। आज इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस इस रणनीति का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। कंपनियां बहुत सोच समझकर चुनती हैं कि किस पर्सनैलिटी के साथ कोलैबोरेशन करनी है ताकि ब्रांड वैल्यूज और इन्फ्लुएंसर पर्सोना के बीच सही अलाइनमेंट बन सके। यह कोलैबोरेशन सिर्फ रीच बढ़ाने के लिए नहीं होता बल्कि ट्रस्ट ट्रांसफर के लिए होता है। लोग इन्फ्लुएंसर से जुड़ाव महसूस करते हैं और उनकी रिकमेंडेशन किसी भी ब्रांड की परसेप्शन को तेजी से बदल सकती है। पर डिजिटल दुनिया सिर्फ शांत पानी नहीं होता, कभी कभी इसमें तूफान भी उठते हैं। यहीं पर स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा आता है जो है क्राइसिस मैनेजमेंट। एक गलत पोस्ट जवाब देने में देरी, खराब प्रोडक्ट एक्सपीरियंस या कोई वायरल कंप्लेंट कंपनी को मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए स्मार्ट ब्रांड्स पहले से ही क्राइसिस प्लेबुक
तैयार रखते हैं। इसमें बताया होता है कि किस तरह कम्युनिकेशन किया जाएगा, कौन स्पोक्स पर्सन होगा और किस तरह टोन मेंटेन करनी है और कैसे ट्रांसपेरेंसी कायम रखनी है। क्राइसिस के टाइम कॉर्पोरेट टोन अक्सर नुकसान करती है, जबकि ऑनेस्ट और रियल एक्नॉलेजमेंट डैमेज को काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है। कई कंपनियां गलतियां होने पर एक्टिव मॉनिटरिंग शुरू करती हैं, हैशटैग्स ट्रैक करती हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस समझती हैं और धीरे धीरे कन्वर्सेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती हैं। क्राइसिस के बाद रिकवरी स्ट्रेटजी भी उतनी ही जरूरी है जैसे गुडविल जेस्चर्स, सुधरी हुई प्रोसेस या पब्लिक अपडेट्स के। कंपनी ने इस इशू से क्या सीखा, ये दिखाता है कि ब्रांड सिर्फ गलती मानता नहीं बल्कि उससे उबरता भी है। कंपनियां इस खुले, तेज और कभी कभी कठोर डिजिटल माहौल में सफल तभी हो पाती हैं जब वे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनाती हैं। सोशल मीडिया का दबाव सभी पर है, पर वहीं ब्रांड आगे निकलते हैं जो इसे सिर्फ प्रमोशन का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग की जगह समझते हैं। यहां से समझना जरूरी है कि कंपनियां क्या करें, कैसे सोचें और कैसे ऑपरेट करें ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी, गुडविल और ग्रोथ तीनों मजबूत बने रहें। तो दोस्तों, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि किस तरह कंपनियां अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं। पहले पॉइंट में मैंने बताया कि किस तरह आपकी कंपनी की ऑनलाइन इमेज आपके ब्रांड को आगे बढ़ाती है। दूसरे पॉइंट में हमने इस बारे में डिटेल में बात की कि आपको कंपनी को आगे ले जाने के लिए कॉर्पोरेट टोन से बचना होगा। सोशल मीडिया की पोस्टों में, आपके विज्ञापनों में वो दिखना चाहिए जो कंपनी असल में है। इसी को अगली आवाज कहा जाता है। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया कि किस तरह कस्टमर का एक्सपीरियंस अब पब्लिक हो गया है। वो एक ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है जिसे आप चाह कर भी मिटा नहीं सकते। इसलिए कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना ही एकमात्र ऑप्शन है। चौथे पॉइंट में मैंने आपको कंपनियों की स्ट्रेटजी के बारे में बताया। कंपनियां अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह सोशल मीडिया यूज की स्ट्रेटजी बनाती हैं। अब मैं फटाफट आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं कि आप अपनी कंपनी के लिए सोशल मीडिया का सही यूज कैसे करें। सबसे पहले आपको ऑथेंटिक कम्युनिकेशन अपनाना चाहिए। ऑडियंस अब पॉलिश्ड एड से ज्यादा उन मैसेजेस को महत्व देती है जो रियल और ऑनेस्ट हों। इसका मतलब प्रोफेशनल बाउंड्रीज छोड़ना नहीं है बल्कि अपनी बात ऐसी भाषा और टोन में कहना है जिसमें अपनापन और क्लियरिटी हो। ब्रांड को ऐसा लगना चाहिए कि उसके पीछे इंसान है, ना कि ऑटोमेटेड रिप्लाईज जो किसी मशीन ने दिए हैं। दूसरा ये कि आपको प्रोएक्टिव एंगेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट्स, ट्वीट्स, रिव्यूज, ये सब मॉडर्न फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं जो ब्रांड जल्दी, रिस्पेक्टफुली और लगातार जवाब देते हैं। वे लोगों के मन में ट्रस्ट पैदा करते हैं। देरी से दिए गए जवाब अक्सर नेगेटिव परसेप्शन बनाते हैं, जबकि टाइम पर एक्नॉलेजमेंट कस्टमर रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। तीसरा सुझाव ये है कि आपको कंटेंट स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के तरीके से चलाना होगा। रैंडम पोस्टिंग अब काम नहीं करती। आपको ये तय करना चाहिए कि आप किस तरह की कहानी सुना रहे हैं, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। क्वालिटीज, विजुअल्स, मीनिंगफुल कैप्शंस और यूजर सेंट्रिक कंटेंट एक भरोसेमंद डिजिटल आइडेंटिटी बनते हैं। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कि आपको सोशल लिसनिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। ऑडियंस क्या सोच रही है, कौन सी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार सामने आ रही है, ये सब जानना ब्रांड इम्प्रूवमेंट के लिए बेशकीमती होता है। कोई ब्रांड जितनी अच्छी तरह से कस्टमर को सुनता है उतना ही समझदारी से कम्युनिकेट भी करता है। पांचवा और लास्ट सुझाव है कि आपको किसी भी क्राइसिस के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग या वायरल कंप्लेंट आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि एक क्लियर क्राइसिस प्लेबुक हो, मतलब क्या कहना है, कैसे कहना है, किस टोन में कहना है और किस तरह स्थिति को संभाला जाएगा। क्राइसिस के समय ट्रांसपेरेंसी और मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा काम आते हैं। आपको सोशल मीडिया को सिर्फ
प्रमोशन टूल नहीं बल्कि रिलेशनशिप इकोसिस्टम की तरह देखना होगा। ऑडियंस को वैल्यू दें, उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। हर इंटरेक्शन में रिस्पेक्ट दिखाएं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, आप इस कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पेस में सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी कंपनी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे आप कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों का अच्छे से ख्याल रख सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपना ओपिनियन जरूर दे। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु